बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सॉल्यूशन। प्रीवियस टॉपिक में हमने या प्रीवियस लेक्चर में हमने डील किया था, डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इनके सॉल्यूशंस को। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड्स पढ़े थे, फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा था। आज जिस चीज़ को हम डील करेंगे वो है इनइक्वालिटीज़ एंड देयर सॉल्यूशंस। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? एक दो चीज़ होती हैं आपके पास, इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। इक्वल्स मतलब इक्वालिटीज़ का मतलब कि इन अदर वर्ड्स के आपके पास इक्वल का सिंबल आ जाए। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं कि कोई से भी आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह की चीज़ों में आ जाए। तो नीचे इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन दी हुई है। Inequalities express the condition that two quantities are not equal. One way of expressing this condition is by using the inequality symbol less than and greater than. ये जो आपको साइन नज़र आ रहे हैं ये वाले दो, ये बेसिकली ये वाला जो पहला साइन है सिंबल है ये लेस देन का सिंबल है, और ये वाला जो सिंबल है ये ग्रेटर देन का सिंबल है। The following illustrate the use and interpretation of these symbols. Inequality वो जैसे कि इस डेफिनेशन में बता रहा है कि दो क्वांटिटीज़ इक्वल ना हो। हम इसको जो यूज़ करते हैं, इन कंडीशंस को यूज़ करने के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो लेस देन या ग्रेटर देन होता है। नीचे तीन आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, उसमें तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं, ए, बी और सी। पार्ट नंबर ए में क्या है, 3 लेस देन 5। अब ये लेस देन का क्या मुराद है? अब देखें ये इनइक्वालिटी है, लेकिन ये इनइक्वालिटी ट्रू है। आपको पता है कि तीन डेफिनेट सी बात है कि जो 3 नंबर है वो लेस देन है, यानी कि छोटा नंबर है 5 से। तो 3 इज़ लेस देन 5, आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि अगर आप वर्डिंग में मैं बताना चाहूँ कि आपको मैं सेंटेंस दूँ कि इसको मैथमेटिकली लिखें कि नंबर 3 लेस देन नंबर 5, तो मैथमेटिक्स में आप इसको कैसे लिखेंगे? पार्ट नंबर ए जैसे लिखा हुआ है, ये सिंबॉलिक नोटेशंस आप इसको कह लें। पार्ट नंबर बी, एक्स ग्रेटर देन 100, द वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 100, ये क्या है? पार्ट नंबर बी ये भी बताता हूँ। पार्ट नंबर सी, 0 लेस देन वाई लेस देन 10, द वैल्यू ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में तीनों पार्ट्स के बारे में बताया हुआ, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर सी। These inequalities are strict inequalities since the items being compared can never equal one another. जो तीनों इनइक्वालिटीज़ हैं इनको आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ का नाम देते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो दे कैन नेवर बी इक्वल। या तो ये छोटा होगा नंबर या तो ये बड़े होंगे। केस नंबर ए यानी कि पार्ट नंबर ए में जो ऊपर टेबल में एग्जांपल नंबर ए ली हुई है उसके बारे में बता रहा है। इलस्ट्रेट एन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो पार्ट नंबर ए ऑलवेज ट्रू है। क्यों? दोनों तरफ आपने आपके रियल नंबर से लिए हुए हैं, एक तरफ 3 लिया हुआ है, एक तरफ 5 लिया हुआ है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं मैथमेटिकली, 3 ऑलवेज लेस देन 5। पार्ट नंबर बी जो है, कंडीशनल इनइक्वालिटी इज़ ट्रू अंडर सर्टेन कंडीशंस, द इनइक्वालिटी इन केस बी। जो पार्ट नंबर बी है ये कंडीशनल इनइक्वालिटी है। कैसे कंडीशनल इनइक्वालिटी है? जो पार्ट नंबर बी है, होल्ड्स व्हेन द वेरिएबल एक्स हैज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन 100। अब जब पार्ट नंबर बी पे गौर करेंगे तो पार्ट नंबर बी में आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक्स है और राइट साइड पे आपके पास 100 है, और दरमियान में जो सिंबल है वो ग्रेटर देन है कि x ग्रेटर देन 100। अब x को आप वैल्यू दें फॉर एग्जांपल 1 से 99 तक, 1 to 99 तक, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर हैं वो 100 से छोटे हैं। तो पार्ट नंबर बी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ये यानी कि 1 से 99 तक ये नंबर, पार्ट नंबर बी वाली जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड नहीं करेगी। ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब x 100 से ग्रेटर हो। तो ये कंडीशनल इनइक्वालिटी आ गई। आप कंडीशन लगा रहे हैं, ये इनइक्वालिटी कब ट्रू होगी? ये तब ट्रू होगी जब आपके पास जो x है वो 100 से ग्रेटर हो,
तब आपके पास ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। नीचे वो यही बता रहा है। और पार्ट नंबर सी को बेसिकली आप डबल इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। डबल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि आप y ले रहे हैं, एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन 10 होगा। यानी कि आप y एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 0 से 10 के दरमियान होगा, तो पार्ट नंबर सी वाली इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम जब चलते हैं तो नीचे आपके पास एक रियल लाइन दी हुई है। गौर करें, ये आपके पास फिगर 1.1 दी हुई है। इस फिगर 1.1 को बेसिकली अब रियल लाइन कहते हैं। और गिवन टू रियल नंबर्स ए एंड बी, इफ़ ए लेस देन बी, ए लाइज टू द लेफ्ट ऑफ बी ऑन अ रियल नंबर लाइन। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये जो आपके पास लाइन गिवन है, डायग्राम है, ये आपकी रियल लाइन है। अब ये स्टार्ट होती है 0 से, ये 0 है आपके पास। और अगर आप 0 से राइट साइड पे मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और 0 से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव नंबर लाइज कर रहे होंगे। अब वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक इनइक्वालिटी है कि a लेस देन b, तो a लेस देन b का क्या मतलब होगा, आप इस इनइक्वालिटी को कैसे कंसीडर करेंगे कि a जो है वो b से लेफ़्ट साइड पे मौजूद होगा, b राइट साइड पे होगा और a लेफ़्ट साइड पे मौजूद होगा ऑन दिस रियल लाइन। तो अब गौर करें, ये रियल लाइन है आपके एक -1 लेस देन 3, यानी कि आप गौर करें कि आपके पास एक नंबर -1 है और दूसरा नंबर 3 है। तो आप इनइक्वालिटी शो कराना चाह रहे हैं ये कि ये दोनों नंबर कौन सी इनइक्वालिटी आपकी होल्ड करेंगे। तो गौर करें, -1 पॉजिटिव 3 से डेफिनेट सी बात है, छोटा नंबर है, तो आप इनइक्वालिटी क्या लिखेंगे कि -1 लेस देन 3। इसी तरह बाकी अदर नंबर के बारे में आप ऐसे इनइक्वालिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। नीचे एक टेबल दिया हुआ है आपका कि a इज़ लेस देन b इज़ ग्रेटर देन a। अब गौर करें, आपको मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि a लेस देन b, ये इनइक्वालिटी मैंने लिखी है। अब इस इनइक्वालिटी से क्या मतलब होगा कि a जो है वो छोटा है b से। आप इसको यूं भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि b बड़ा है a से, यानी कि a लेस देन b लिख लें या b ग्रेटर देन a लिख लें, ये दोनों इनइक्वालिटीज़ बराबर हैं। तो ये इन दोनों लाइंस में ये बता रहा है a लेस देन b या b ग्रेटर देन a, फिर b माइनस a ग्रेटर देन 0 या a माइनस b लेस देन 0। अब गौर करें, मैं इस इनइक्वालिटी की एक स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। मैं नंबर लेता हूँ 1 और 3, तो आप इनइक्वालिटी होल्ड करेंगे कि 1 लेस देन 3, यानी कि इस केस में आपके पास जो 1 है वो a है और जो 3 है वो आपके पास b है। तो इनइक्वालिटी क्या होगी आपके पास, a लेस देन b। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ये इनइक्वालिटी लेता हूँ 3 ग्रेटर देन 1, तो ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों बराबर हैं। तो ये 3 आपके पास b है और a आपके पास 1 है। तो मैं 1 को इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो आपको पता है जब आप एक चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो आपका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर 1 यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, आंसर आपके पास क्या आएगा 2। और आपको पता है कि 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन 0 और अगर नेगेटिव नंबर है तो लेस देन 0। ठीक है, तो बेसिकली 2 ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। इसी तरह आप a लेस देन b वाली इनइक्वालिटी को लेकर चलें तो 3 को दूसरी साइड पे लेकर चलें तो 1 माइनस 3 हो जाएगा और 1 माइनस 3 का जो आंसर -2 हो जाएगा। तो -2 लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया हमारे पास। तो b माइनस a ग्रेटर देन 0, a माइनस b लेस देन 0, वो ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अगली लाइन में a लाइज टू द लेफ्ट ऑफ b ऑन अ रियल नंबर लाइन, b लाइज टू द राइट ऑफ a ऑन अ रियल नंबर लाइन। तो यही मैंने आपको बताया कि अगर इनइक्वालिटी आपके पास a लेस देन b, तो a बेसिकली b के लेफ़्ट साइड पे या रियल लाइन के लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। सिमिलरली b का भी इसी तरह कि अगर b ग्रेटर देन a है तो b डेफिनेट सी बात है a के राइट साइड पे होगा ऑन द रियल लाइन। अनदर टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ आगे बताई गई हैं। तो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, जिनको आप
सिंबलाइज करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। सिंबल उनका ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। तो इनइक्वालिटी पार्ट नंबर ए पे गौर करें। अब गौर करें, ग्रेटर देन और ये मैंने एक डैश डाल दी, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक मैंने ये सिंबल डाल दिया, लेस देन और इक्वल टू। तो इससे ये मतलब हम लेते हैं, मतलब इनको सिंबलाइज या मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं। तो पार्ट नंबर ए पे आए तो x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। द क्वांटिटी, अब लेफ्ट साइड पे जो आपके पास क्वांटिटी है वो है आपके पास x प्लस 3, और राइट साइड पे जो क्वांटिटी है वो 15 है। दरमियान में जो इनइक्वालिटी ली हुई है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है। बता ये रहा है कि आपके पास जो क्वांटिटी है x प्लस 3 ग्रेटर देन होगी या बराबर होगी 15 की। सिमिलरली पार्ट नंबर बी में y लेस देन और इक्वल टू, तो क्वांटिटी आपके पास जो y है वो लेस होगी या बराबर होगी x के। x से बड़े नहीं हो सकती, वो या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी, लेकिन वो x से बड़ी नहीं हो सकेगी। आगे है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन, अब इंटरवल लेते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स में। इंटरवल नोटेशन बड़ा बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है। एन इंटरवल इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन टू नंबर्स a एंड b. दिस कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग द फॉलोइंग नोटेशन a b x, जबकि a लेस देन x लेस देन b। अब गौर करें, मैं एक रियल लाइन लेता हूँ। अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाना चाहूँ तो स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक नंबर मैं 1 लेता हूँ रियल लाइन पे, एक नंबर मैं 2 लेता हूँ। अब मेरे पास जो इंटरवल है वो आपके पास, मेरे पास जो है वो 1 एंड 2 इंटरवल है। अब उसको बताया ये गया है, अब देखिए 1 और 2 के दरमियान तो बहुत सारे नंबर हैं। अब 1 और 2 के दरमियान मैं नंबर 1.5 भी ले सकता हूँ, 1.6 भी ले सकता हूँ, 1.7, 1.9 एंड सो ऑन। बहुत सारे 1 और 2 के दरमियान नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरा जो इंटरवल है वो 1 और 2 है, सच डैट कि 1 लेस देन x लेस देन 2, कि मैं ऐसे नंबर कंसीडर कर रहा हूँ जो 1 और 2 के दरमियान है। अब 1 और 2 के दरमियान मेरे पास लेट से x है। अब x कैन बी 1, x कैन बी 2, x कैन बी 1.1, 1.2, 1.11, 1.01, इट कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर। लेकिन वो ऐसे नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे। अब देखें x ग्रेटर देन 1 है और x लेस देन 2 है, कि लेकिन वो ऐसे नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे। ठीक है, तो हमारा इंटरवल क्या हो गया, 1 और 2। 1 और 2 इंटरवल का क्या मुराद होगा कि मैं ऐसे नंबर ले रहा हूँ जो 1 और 2 के दरमियान रहेंगे, यानी कि 1 से बड़े और 2 से छोटे। आगे इंटरवल की टाइप्स आ जाती हैं। बेसिकली आप इंटरवल जो पहली टाइप है वो ओपन इंटरवल है। इंटरवल की अगली जो टाइप है वो क्लोज इंटरवल है, और इंटरवल की जो नेक्स्ट टाइप है वो हाफ ओपन इंटरवल्स है। ये तीनों टाइप्स के बारे में क्या बता रहा है वो देखें। आपने जो ये पहली डेफिनेशन कंसीडर की है ये ब्रैकेट्स पर डिपेंड करता है कि आप चेक कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर आप कहते हैं तो ओपन इंटरवल है, आप कहते हैं क्लोज इंटरवल है, आप कहते हैं हाफ ओपन इंटरवल है या हाफ क्लोज इंटरवल है, तो आप उनको ब्रैकेट से शो कर रहे होते हैं। देखिए मैं आपको ब्रैकेट्स का भी बता दूं, अगर तो मैं ये ब्रैकेट्स ले रहा हूँ इस तरह की, तो मैं कहूँगा मेरा इंटरवल ओपन इंटरवल है। ये भी मैं बता दूँ ओपन इंटरवल क्या होता है बताऊँगा। फिर दूसरी टाइप मैंने आपको बताई है क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट्स जो होती हैं वो इस किस्म की होती हैं। फिर तीसरी जो टाइप है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल बात एक ही है। हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है कि उसमें ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। कैसे कि या तो आप उसको यूं लिख सकते हैं पहले नंबर पे, या फिर आप उसको यूं लिख सकते हैं। अब गौर करें, ये वाला जो ब्रैकेट मैंने ली है ये वाली, इसमें जो मेरे पहली ब्रैकेट है वो क्लोज्ड है और दूसरी ब्रैकेट ओपन है। और दूसरे इंटरवल में मैंने क्या लिया कि इसमें जो पहली ब्रैकेट है वो ओपन है और दूसरी जो ब्रैकेट है वो क्लोज्ड है। तो आप इन दोनों को आप नाम देते हैं हाफ ओपन इंटरवल्स या हाफ क्लोज इंटरवल्स। तो ये ब्रैकेट्स का अब देखें आप, जो पहली ये डेफिनेशन है इंटरवल की, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स ओपन ली हुई है तो आप कहेंगे ओपन इंटरवल है।
दूसरी वो जो डेफिनेशन ले रहा है, दोनों जो ब्रैकेट है वो क्लोज इंटरवल वाली ली हुई हैं, ये वाली ब्रैकेट्स ली हुई हैं, तो इसको आप कहेंगे क्लोज इंटरवल है। अच्छा, अब क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ओपन इंटरवल्स में क्या होता है, क्लोज इंटरवल्स में क्या होता है? ओपन इंटरवल में बेसिकली आपके जो एंड पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट से मुराद क्या होगा यहाँ पे, ए और बी, इसमें आप ए और बी कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाले पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे आप उनको कंसीडर करेंगे। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो नीचे पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसमें ये यही बता रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ओपन इंटरवल में आप इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट से मतलब क्या होगा मेरा, ए और बी, कि इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये मेरे एंड पॉइंट्स होंगे। इनको ओपन इंटरवल में मैं कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन इनके दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे मेरे इंटरवल में इंक्लूड होंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स मेरे इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे। जबकि क्लोज इंटरवल इसका इन्वर्स है। इन्वर्स से मुराद कि क्लोज इंटरवल में आपके एंड पॉइंट्स दोनों शामिल होंगे, इंटीरियर पॉइंट यानी और इनके अंदर वाले पॉइंट्स भी शामिल होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल में आपके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, ये दोनों भी शामिल होंगे, और ए और बी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो भी हम कंसीडर करेंगे। नीचे हाफ ओपन इंटरवल्स या हाफ क्लोज इंटरवल्स, इससे क्या मुराद होगा मेरा? इससे मुराद ये होगा कि इससे मुराद मैं ये लूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंटरवल लेता हूँ, ये इंटरवल लिया हुआ है ए और बी, अब गौर करें यहाँ पे ए से ओपन इंटरवल है और बी से क्लोज है, तो इससे क्या मुराद होगा कि मैं इस इंटरवल में अपना जो एंड पॉइंट है इनिशियल, पहला एंड पॉइंट ए जहाँ पे ओपन इंटरवल है, वो पॉइंट कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन एंड वाला पॉइंट कंसीडर करूँगा क्योंकि वहाँ से वो क्लोज्ड है। तो पहले वाले जो ओपन इंटरवल है, ए वाला पॉइंट जहाँ पे ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है, मैं ए कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन ए से आगे बी तक जितने भी नंबर्स होंगे मैं उन सब नंबर्स को कंसीडर कर रहा हूँगा, इंक्लूडिंग बी। और जब के दूसरी जो इंटरवल की टाइप है ये ए और बी, ए से बी, यहाँ पे आप गौर करें ए से क्लोज्ड है लेकिन बी से ओपन है, तो इसमें क्या होगा कि मैं ए और ए से आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो मैं सारे इंक्लूड करूँगा, लेकिन बी को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। तो ए या ए से लेकर बी से पहले पहले तक जितने भी नंबर्स होंगे मैं वो सब को इंक्लूड कर लूँगा, कंसीडर करूँगा, लेकिन बी वाला पॉइंट मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। नीचे आपकी फिगर 1.2 है, इसने डायग्राम यानी कि ग्राफिकली भी बताया है कि ओपन इंटरवल, क्लोज्ड, हाफ ओपन, हाफ क्लोज, डायग्रामेटिकली वो बता रहा है कि अब देखें ये चार आपको बेसिकली इंटरवल्स बताए हैं, इन चारों इंटरवल्स को वो वन बाय वन बता रहा है, चार ही डायग्राम उसने बनाई है। अब इसमें गौर करें, उसने जो पहली लाइन बनाई है ये रियल लाइंस ही हैं आपकी। अब गौर करें, मैं एक रियल लाइन पे एक ये रियल लाइन बनाता हूँ, इस पे पॉइंट ए लेता हूँ और ये पॉइंट बी लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरा जी ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में मैंने आपको क्या बताया है कि ए और बी यानी कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैं क्या करूँगा, अगर ग्राफिकली उसको शो करना चाहूँ कि ओपन इंटरवल है, तो मैं ए में भी एक ये छोटा सा सर्कल बना दूंगा और बी में भी एक ये छोटा सा सर्कल बना दूंगा, होल टाइप, जिसको आप होल कहते हैं। ठीक है, इससे ये डायग्राम आपको देख के समझ जाएंगे कि भाई ये ओपन इंटरवल है, दोनों तरफ से ए और बी के दरमियान जितने नंबर हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो वो बेसिकली ये देखें इसने ये बनाया इस डायग्राम में। दूसरे में आए, जब आप दूसरे में आपके पास क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल दोनों तरफ से ए और बी इंक्लूड है, तो मैं ये सर्कल नहीं बनाऊंगा, एक डॉट बना दूंगा। इस डॉट का मुराद ये होगा, ये सर्कल को फिल कर दूंगा मैं होल को, इस डॉट से ये मुराद होगा कि मैंने ये क्लोज इंटरवल कंसीडर किया है जिसमें ए और बी के दरमियान वाले पॉइंट्स तो मैं इंक्लूड कर ही रहा हूँ, लेकिन ए और बी को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सिमिलरली आगे जो दो इंटरवल्स और हैं,
अगर ए से ओपन है तो ए वाली साइड से मैं ओपन कर दूंगा, और बी से ओपन है तो बी साइड वाली से मैं होल एक बना दूंगा। तो ये डायग्रामेटिकली वो इंटरवल्स की इकसाम बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्केच द फॉलोइंग इंटरवल। अब आपके पास स्केच बनाना है, जैसे ऊपर ये चार डायग्राम्स की आप स्केच बनाई हैं उसने ए और बी इंटरवल की, यहाँ पे भी स्केच ही बनाना है। तो गौर करें, ए पार्ट में ओपन इंटरवल है, बी पार्ट में क्लोज्ड है, सी पार्ट में हाफ क्लोज हाफ ओपन है। तो पहली का ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो गौर करें ये मैं रियल लाइन लेता हूँ। मैं एक अलहदा से एक एग्जांपल दे देता हूँ। रियल लाइन में मैंने आपको बताया है कि ये ज़ीरो। अब यहाँ पे गौर करें, आपका इंटरवल -2 to 1 है, तो ये 1, ये आपके पास -1 और ये आपके पास -2, ये पॉइंट -2। तो -2 to 1 ओपन है, तो मैं 2 में एक छोटा सा होल बना दूंगा, 1 में भी एक छोटा सा होल बना दूंगा, और इस चीज़ को मैं बेसिकली एक यूं कर दें, इस लाइन को मैं बोल्ड कर दूंगा कि मैं -2 to 1 तो इंक्लूड कर ही रहा, -2 एंड -1 इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर रहा, लेकिन इनके दरमियान वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। इसी तरह पार्ट बी, इसी तरह पार्ट सी आपने स्केच करना है। नेक्स्ट, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़। सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ से मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहा होगा। उस वेरिएबल्स को इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्विंग इनइक्वालिटी से क्या मुराद होगा कि आपके पास, गौर करें यहाँ पे इनइक्वालिटी है 2x + 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। इसमें आपने काम ये होगा कि आपने x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आप इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो आपके पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए, कि लेफ्ट हैंड वाला एक्सप्रेशन, राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन, ये इनमें जो इनइक्वालिटी है ये ट्रू हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं नीचे एक एग्जांपल में चलता हूँ, एग्जांपल नंबर 9 में, कि डू टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 3x + 10 लेस देन और इक्वल टू 5x - 4। तो मुझे अब इस इनइक्वालिटी में ऐसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए। तो बेसिकली इनइक्वालिटी 3x + 4 लेस देन और इक्वल टू 5x है। सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ साइड्स रिजल्ट्स इन 14 लेस देन 2x। अब क्या करें, आपने या आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि 3x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो गौर करें, ये 3x और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3x - 3x 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा सिर्फ 14, और 5x - 3x बच क्या जाएगा 2x। यहाँ से आप 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आप कहेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आप वैल्यूज़ रखेंगे, यानी कि x = 7 या इससे बड़ी x की वैल्यूज़ रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज़ ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो आप x की ऐसी, ये कंडीशनल इनइक्वालिटी आ गई कि आप x को 7 या 7 से बड़ी वैल्यू रखेंगे इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इनइक्वालिटी अनट्रू हो जाएगी। नीचे उसका स्केच भी दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल 10 है, बिल्कुल आपने इनइक्वालिटीज़ अब नीचे सारी सॉल्व करनी है। नीचे जितनी भी एग्जांपल्स हैं या प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं ये आप लोगों ने करनी है। नहीं समझ आएगी ये आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे। नीचे सिमिलरली सेकंड डिग्री इनइक्वालिटीज़ हैं। सेकंड डिग्री आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे या इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब देखें ये फैक्टराइज किया हुआ है, तो यहाँ से भी आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। डिस्कशन आप करेंगे मुझसे, जो चीज़ नहीं समझ आएगी हम मुझसे पूछेंगे। तो ये एंड तक आप लोगों ने ये सारा करना है, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी आप लोगों ने करनी है। नहीं इसमें समझ आएगी कोई चीज़ तो आप मुझसे पूछ लेंगे, PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।